दोस्तों अभी अभी एक खबर आई है कि म्यांमार की जो मांडले सिटी है वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया। और उसकी इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो था 7.7 मैग्नीट्यूड का। अब आप सोच सकते हैं 7.7 मैग्नीट्यूड वाकई में कितना खतरनाक होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिला। और उसी को फॉलो करते हुए एक और अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, वहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई। लोग पैनिक में हैं। इवन यहां तक डर बैठ गया लोगों के मन में कि कहीं अब घर में एक बार फिर से घुस गए तो पता नहीं कितनी ज्यादा और डिवास्टेशन का हमें सामना करना पड़ सकता है, कितना हमें डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। अभी अगर देखा जाए तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, ये है, यहां पर आप देखो, ये है अंडमान सी, राइट। इधर ये हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन आ गया, ये इधर सुमात्रा वाला रीजन आ गया, ये है अंडमान सी। अंडमान सी में आप नोटिस करोगे तो इसी के कोस्टल लाइन पर थाईलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स लोकेटेड है। वहां पर अभी हाई अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि वहां पर डर क्या लगा हुआ है कि पता नहीं अभी अर्थक्वेक आया है और थोड़ी देर में पता पड़े कि वहां पर अब एकदम से सुनामी भी आ गई। जिसमें आप नोटिस करेंगे ये जो रीजन है, एक तो फुकेट वाला रीजन और ये कराबी वाला रीजन, ये तो बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट पे है। क्योंकि इधर सबसे बड़ा डर ये लग रहा है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में जब सुनामी आती है आपको पता है कितना ज्यादा डेवास्टेशन कर देती है। और ये जो चीज है ये 2004 की याद भी दिला रही है, जब 2004 में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी का सामना किया था इंडियन ओशियन ने। तो इसी बात को यहां पर हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो फुटेज के थ्रू कि एक्चुअल में कितना वहां पर डैमेज हुआ है, अगर हम थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक की बात करें। और रही सही में क्या हालात अभी म्यांमार में चल रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में हमें पता है कि अभी के टाइम पे सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। और वहाँ पर जितना डैमेज हो गया उस डैमेज को रिकवर कराने के लिए वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। क्योंकि मांडले की अगर बात करें ना तो ये म्यांमार की दूसरी सबसे बड़ी सिटी के तौर पे देखी जाती है, बट वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हैं और जब से 2021 में म्यांमार की मिलिट्री ने वहां पर टेक ओवर किया है, तब से वहां पर कोई वहां का, कहते ना कि एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पे कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा। तो यहां पर हमें बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है। अर्थक्वेक क्यों आया, कहां पर कौन सी प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं, वो सारा हम डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर जो स्काई ट्रेन है पूरा का पूरा शेक करती हुई दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से बिल्डिंग्स बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि एक झटके में सब कुछ तोड़ दिया गया है। और वहां पर जो भी टूरिस्ट गए हुए थे बैंकॉक में, आज वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और ज्यादा खतरा बताया जा रहा है थाईलैंड को। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर कोस्टल एरिया में लोकेशन की वजह से सुनामी आ सकती है। और जाना जाए वैसे नॉर्मली तो मांडले से थाईलैंड की जो दूरी है वो ज्यादा नहीं है। दोनों के दोनों, म्यांमार और जो थाईलैंड दोनों के दोनों हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। अब आप खुद देखिए यहां पर लोग कितना ज्यादा पैनिक हो गए। ब्रिज भी कोलैप्स कर गया था, लोग पैनिक होकर के रोड पर आ गए। अब आपके सामने ये बिल्डिंग देख सकते हैं आपकी किस तरीके से क्रैश कर गई और बिल्कुल खत्म हो गई ये बिल्डिंग। तो यहां से कुछ लोगों को तो बैल्कनी से कूद करके अपनी जान बचाते हुए भी देखा गया है। तो ये सिचुएशन अभी वहां पर बनी हुई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो था एपी सेंटर म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार का मांडले। और इसके अलावा अगर नोटिस किया जाए तो वहां पर इस बात को मतलब अटेंशन पे करते हुए हमारी तरफ से भी एक कंसर्निंग सिचुएशन बताते हुए पीएम मोदी जी ने भी ट्वीट किया और बताया कि वाकई में अर्थक्वेक म्यांमार और थाईलैंड में किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। और वहां पर हम सेफ्टी और वेलबींग के लिए प्रे करते हैं। और कोशिश हमारी यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो बिल्कुल टच में रहे म्यांमार और थाईलैंड की गवर्नमेंट से, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके का हेल्पिंग हैंड भी हमें पहुंचाना है तो वो पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जो इंडियन टूरिस्ट वहां जाते हैं तो उनके लिए भी हम एफर्ट करें कि हाँ भाई उनको पॉसिबल असिस्टेंस टाइमली प्रोवाइड कर सकें। अब देखो आप आगे बढ़े, एक तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर ही सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूं एक तो कि यहां पर ये देखो, ये है मांडले, ठीक है, ये रहा था एपी सेंटर। पहले तो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, फिर आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद में ही 6.4 का मैग्नीट्यूड भी आया था, मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक भी आया था। सवाल ये है कि ये अर्थक्वेक क्यों आया।
देखो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर पोजीशन हम देखें तो एक तरफ तो आपको पता है इंडियन प्लेट है और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट के मार्जिन पे ही आपकी बर्मीज प्लेट भी लोकेटेड है जो कि एक माइनर प्लेट है। तो यहां पर क्या है कि एक स्लिपिंग फॉल्ट बना हुआ है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में। इस फॉल्ट का नाम यहां पर देख सकते हैं, सगेंग फॉल्ट के नाम से इसको जाना गया है। और इसी फॉल्ट में एक तरीके से गजब का मूवमेंट हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसका नतीजा ये अर्थक्वेक हुआ है। हाइपोसेंटर होता है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और एपिसेंटर होता है जहां पर अर्थक्वेक आपको इमीडिएटली फील होता है। सवाल यह कि कितनी गहराई पर यह अर्थक्वेक आया था, सरफेस से एपिसेंटर से हाइपोसेंटर की डिस्टेंस तो डेप्थ वाइज अगर देखें तो लगभग 6 मील बताई जा रही है। और इस तरीके के अर्थक्वेक्स के लिए बताया जाता है कि प्राइमरीली जो इंपैक्ट आता है उससे भी डैमेज करते हैं, तो साथ ही साथ ये फिर उसके बाद में सुनामी जैसी इक्वेशन भी क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि जब भी ओशन बॉटम पे इस तरीके के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और वर्टिकल मूवमेंट अगर पानी का होता है तो ऊंची ऊंची लहरें फिर सुनामी के फॉर्म में बनती है और कोस्टल एरिया में फिर ये डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, अर्थक्वेक जब भी आता है तब आपको नोटिस करना होगा कि यहां से निकलने वाली जो आपका जो हाइपोसेंटर है जिसको हमें फोकस बोलते हैं, वहां से पी वेव और एस वेव रिलीज होती हैं। उसके बाद में फिर लव वेव और रेले वेव भी रिलीज होती हैं, और इसमें सबसे खतरनाक जो होती हैं वो लव वेव होती हैं जो कि अपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल डैमेज कर देती हैं। इनको एल वेव्स भी बोल दिया जाता है। रिले और जो लव वेव है इनको हम सेकेंडरी या फिर हम कहें कि सरफेस वेव्स बोलते हैं। वहीं पर पी और एस प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, उनको हम बॉडी वेव बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें भी हमें ध्यान रहने की जरूरत है। बट अगेन थाईलैंड के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है ना दोस्तों, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि 2004 में थाईलैंड इस चीज को ऑलरेडी भुगत चुका है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कार्बी, फुकेट, ये ऐसे रीजन्स हैं यहां पर बहुत ज्यादा खतरा है अभी अंडमान सी के रीजन में आने वाली इस सुनामी की वजह से। और वहां पर जो प्रशासन है वो इस बात को लेकर के बिल्कुल अलर्ट भी है कि भाई ये मामला सेकंड्स का होगा, आई मीन मिनट्स का होगा, कि जब सुनामी तैयार होगी और थाईलैंड की कोस्टल एरिया को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देगी, सबमर्ज कर देगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें समझना होगा कि थाईलैंड के क्या हालात अभी चल रहे हैं, किस पैनिक में वो लोग जिंदगी जी रहे हैं। जब 2004 में सुनामी आई थी ना, तो उस टाइम पे सुमात्रा के ऑफ कोस्ट में यहां पर से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बे ऑफ बंगाल के कोस्टल लाइन पर लोकेटेड जितने भी कंट्रीज थे उनमें हम भी थे, तो हमारे यहां पर भी बहुत ज्यादा डैमेज, बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा गया था, इसका नुकसान देखा गया था। और थाईलैंड भी उसमें एक भुक्तभोगी देश था। अब ये देखो अपने आप में बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन बनी हुई है। लेटेस्ट जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।